इसमें देखो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ये आपका ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंट में। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करते हो। जर्नल एंट्री के बाद आप क्या प्रिपेयर करते हो? आप लेजर प्रिपेयर करते हो। जर्नल एंट्री से सारे लेजर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप तैयार करोगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फाइनल अकाउंट तैयार करना। फाइनल अकाउंट्स किसी व्यक्ति से रिलेटेड या किसी फर्म या कंपनी या किसी भी अन्य चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड फाइनल अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज है कि फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं। फाइनल अकाउंट्स आपके वो होते हैं जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और सभी जानकारी को शो करते हैं। इसमें दो पार्ट में इसको प्रिपेयर किया जाता है। पहला पार्ट है इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा पार्ट है आपका बैलेंस शीट। इसमें दो पार्ट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा पार्ट है आपका बैलेंस शीट। दोनों ही कंडीशन में सिस्टम अलग अलग है। यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, ये दो पार्ट में प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा और सेकंड पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? बिजनेस में आपने माल खरीदा, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो भी खर्चे किए, ठीक है, रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री तक आ गया, बना, तैयार हुआ। तैयार होने के बाद जब तक माल बिका, यानी कि माल को बेच दिया गया, वहां तक जो भी आपकी प्रोसेस चलेगी वो आपकी इसमें आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि सेल के अलावा परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही सिंपल, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके से फॉलो किया जाता है। ये आपका फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सबसे ऊपर आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। अगर आपकी नई फर्म है तो आपको ओपनिंग स्टॉक तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पिछले साल फर्म में काम किया है तो पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक था वो इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा। उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपका रहेगा परचेज। परचेज का अमाउंट आप अंदर लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई माल आपका जो आपने मेल बेच दिया था उधार, क्रेडिट पे या कैश पे, कैसे भी बेचा था, वो आपका वापस आ गया किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो वो कहलाएगा परचेज रिटर्न। और उसको परचेज में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद, लेस करने के बाद हम रिमेनिंग अमाउंट को बाहर लिखेंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया नेट परचेज। इसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, जैसे कि वेजेस, कैरेज, फ्रेट, इस टाइप से जो भी खर्चे होंगे वो सब आप क्या करेंगे? वो सब आप रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका बाय सेल्स, और इसमें से रिटर्न को माइनस कर देंगे। रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो भी बाहर रह जाएगी
इसके बाद जो आपका साल के अंत में बचा हुआ माल रह जाएगा वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और उसको भी हेड साइड शो करेंगे। इसके बाद दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, जो साइड ज्यादा आएगी उसके टोटल को बैलेंस दोनों साइड लिख देंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट which will be transferred to profit and loss account। और अगर इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस लॉस, और that also will be transferred to P&L account। ठीक है, इनमें से एक ही चीज निकल के आएगी, दोनों चीज नहीं आएगी, इसलिए या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो वो आगे जाके किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन वर्क करता है। तो मैं अपनी बुक का या हमारी बुक का टीएस ग्रेवाल का इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पिक करता हूँ और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन दी है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 40,000, परचेज 4 lakhs, सेल्स 3,80,000, कैरेज इनवर्ड 20,000, रिटर्न आउटवर्ड 80,000 और वेजेस एंड सैलरी 50,000, रिटर्न इनवर्ड 20,000 और स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 1,30,000। इसके अलावा एक फर्दर इंफॉर्मेशन ये दी है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2020 वाज 1,20,000। बुक में वैल्यू दी है 1,30,000, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी दी है 1,20,000। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको हम एज ए क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 फॉर क्लोजिंग स्टॉक। आगे दिया है ओपनिंग स्टॉक के तौर पे हमें दिया है स्टॉक 40,000 का। नेक्स्ट है हमारा परचेज दे रखा है 4 lakhs, इसके बाद दे रखा है हमारा सेल्स 3,80,000। इसमें देख लेते हैं रिटर्न इनवर्ड है 3,80,000, कैरेज इनवर्ड दे रखा है 20,000, रिटर्न आउटवर्ड 80,000, ये वैल्यू हो गई आपकी 3,20,000। रिटर्न वेजेस एंड सैलरी दे रखा है 50,000, रिटर्न इनवर्ड 20,000, और क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपका लिख ही दिया है और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल नहीं देंगे, किस साइड पे होता है। यहाँ हमारा 3,20,000, 3,40,000, 3,80,000 और 50,000, 4,30,000। तो इधर आ रहा है आपका 4,80,000। तो इस साइड का टोटल ज्यादा है तो इस साइड के टोटल को काउंट कर देंगे 4,80,000, दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, माइनस कर दो 3,60,80 और 4,30,000
ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा प्रिपेयर किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे सेल्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुए हैं, यानी माल बेचा है हमने, बेचने के लिए बहुत सारे हमने चीजें की हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें की हैं भाई, रेंट दिया हुआ, कहीं पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस किए होंगे, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी दी होगी, तो वो भी इसमें से माइनस होंगे। उसको माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। सेम फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars और amount। ठीक है। अब मैंने इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, एक आपकी का एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है From the following information, prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2020। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। कितना दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। वहाँ पे हमारा जो बैलेंस निकल रहा था वो डेबिट साइड आ रहा था। यहाँ पे उस बैलेंस को ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड डिनोट करेंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये दे रखा है आपका 1,20,000। आगे दे रखा है रेंट। रेंट एक एक्सपेंस है जो हमने अपने ऑफिस के रेंट को पे किया हुआ टू रेंट। ये दे रखा है हमें 5,000 रुपए। नेक्स्ट है कमीशन पे टू कमीशन। कमीशन पे ये भी एक एक्सपेंस है। इसका बैलेंस आया है हमारा 98,000। नेक्स्ट है सैलरी। ये आपके 35,000। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने यानी कि हमने सोल प्रोप्राइटर ने कहीं से लोन ले रखा था, उस पर वो हर साल हम हर महीने या हर साल ओवरऑल अब साल के अंत में बना रहे हैं, तो हर साल की बात हो रही होगी। हर साल यानी कि इस साल उसने 5,000 इंटरेस्ट के पे की है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि एक एक्सपेंस माना जाएगा, ऐसे एक्सपेंस ट्रीट होगा। ये है आपका 5,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट। ये भी एक एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंस हमारे कितने डेबिट साइड आएंगे।
इंटरेस्ट रिसीव 8,000 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव की बात हो रही है, तो ये एज ए इनकम हमारे पास आ रही है, तो इनकम की वजह से ये आपकी क्रेडिट साइड है बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट कितना है 8,000, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, नुकसान होगा, तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट है 2,000 रुपये, पूरे साल भर में हमने 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीट 6,000 रुपये, हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करके 6,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव किया है, तो वो हमारा जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, जो कि क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और लीगल चार्ज, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी पे हमने एक्सपेंस किए, ठीक है, साथ ही साथ हमने रिटर्न्स वगैरह दाखिल किए होंगे, उन सबका भी खर्चा हुआ होगा, तो ये है आपके 4,000 और 10,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स वो पैसा होता है जो हमारा डूब गया, जो हमें मिलेगा नहीं, तो वो हमारे लिए नुकसान है, नुकसान हो गया, डेबिट साइड लिखेंगे। बैड डेट्स है आपके 6,000 रुपये, 2,000 रुपये। फिर है लॉस बाय फायर, हमारा कुछ माल था जो फायर के कारण जल गया, ठीक है, तो वो भी हमारा डेबिट साइड आएगा, लॉस बाय फायर। ये माल हमारा नुकसान हुआ है 6,000 रुपये का। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, हमारी जो मशीनरी या फिक्स एसेट्स चले थे, उनके चलने की वजह से या यूज़ होने की वजह से उनके अमाउंट में जो कमी आई वो कहलाती है हमारी डेप्रिसिएशन, वो हमारे लिए एक नुकसान है। इस नुकसान को हम डेबिट साइड दिखाएंगे 4,000 रुपये। लास्ट अमाउंट, लास्ट है मिसलेनियस इनकम, तो ये हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड आ जाएगी, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, ये है आपकी 2,000, ठीक है। अब मिसलेनियस इनकम कुछ भी हो सकती है, कैशबैक मिल गया या किसी भी तरीके से या कूपन के तरीके से हमें इनकम जनरेट होगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड टोटल करके देख लेंगे। जाहिर सी बात है इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये अमाउंट हो रहा है आपका 1,36,000। इस साइड का अमाउंट हो रहा है 10, 2, 12, 22, 23, 24, 28 और 28, 36 और 40, 46, 51 और 9, 60, 70,000। और 1,36 में से 70,000 रुपये गए, तो आपके बचे
ये टोटल आ रहा है आपका 1 लाख रुपए आ रहा है इस साइड का। डेबिट साइड का टोटल है आपका 1 लाख, ठीक है। 1 लाख को 1,36,000 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 36,000 रुपए। ये आपका आ गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमारा प्रिपेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे सारी इनकम हमारी क्रेडिट साइड आएगी और सारे एक्सपेंस डेबिट साइड आएंगे। ये तो बेस चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीज जाती है। ये दोनों अकाउंट नॉर्मली क्या होते हैं? साथ में बनते हैं, एक साथ जॉइंट होकर चलते हैं। ऊपर हेडिंग आई से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब एक अकाउंट खत्म हो जाएगा तो मुझे दोबारा पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होगी, वहां से सीधे अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट आपका बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि आपका कितना लायबिलिटी बाकी है और कितने आपके पास असेट्स हैं, ठीक है। ये कोई अकाउंट नहीं होता, बस एक स्टेटमेंट होता है। इसमें कोई बैलेंसेस नहीं निकलते, बस इनके ये फाइंड आउट होते हैं कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहां तक आपका क्लियर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में